व्यक्ति कर्म ना करे, वह भाग्य के ऊपर बैठा रहे और भाग्य के भरोसे ही बैठा रहे, वह अपनी कर्म ना करे, तो क्या उसको जो उसके भाग्य का है वह मिल पाएगा कभी? या उस जिस चीज़ के लिए वो बैठा है, क्या कभी उसे वो मिल पाएगा? अगर आज आप बैठे हो अपने भाग्य के भरोसे कि मेरे भाग्य में यह लिखा है, मेरे भाग्य में ऐश्वर्य लिखा है, मेरे भाग्य में खूब उन्नति लिखी है, परंतु आपने उस उन्नति को पाने के लिए कुछ कर्म नहीं करे। हाँ, आपके पास आपके भाग्य में वह है, परंतु उसके लिए भी आपको संघर्ष और कर्म की नौका में सवार होकर पार जाना होगा। नदी के उस पार आपका भाग्य है, परंतु आपको नौका कर्म रूपी नौका में बैठ कर ही जाना होगा। उस समुद्र को पार करना है, उस संघर्ष भरे समुद्र को कर्म के आधार पर। आज आप जो भी हो, जिस पद पे भी हो, जिस आपका खूब ऐश्वर्य है, समाज में खूब नाम है, वह किस लिए? आपके कर्म की वजह से। आपने कर्म किए हैं, उस परमेश्वर ने आपको कर्म करने के लिए इस धराधाम पर भेजा है कि आज जाओ और अच्छे कर्म करो, और बुरे कर्म, अगर आप बुरे कर्म करते हो तो आपको बुरे कर्म का फल मिलता है। भगवान ने तो हमें अच्छे कर्म के लिए ही भेजा है, परंतु व्यक्ति बुरे कर्म करता है अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रताप से। तो आज अब जो कुछ भी हो, वह आप अपने कर्मों की वजह से हो। भाग्य को बिल्कुल बदला जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं, हमको बहुत से भक्त मिलते हैं, वो तुरंत अपना हाथ दिखा देते हैं कि महाराज जी हमारा हाथ देखिए। मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूँ, आपके हाथ में वह रेखाएं भी हैं, जिस रेखा को मैं बता दूँ, जिस रेखा को अगर मैंने बता दिया तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परंतु अगर मैंने उस रेखा के बदले आपको एक ऐसी बात बता दी कि आपको आने वाले समय में बहुत ख्याति मिलने वाली है, परंतु उसके लिए आपको इन सीढ़ियों को, इन पड़ाव को पार करना होगा, तो आप अवश्य उस ख्याति को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हर किसी को हाथ दिखाना बंद करो। इन हाथों में कुछ नहीं है, इनमें सब कुछ है। संघर्ष में सब कुछ है। कर्म करोगे तब आपका भाग्य बदल सकता है। भाग्य की रचयिता आप खुद हो। आप कर्म करो, आपका भाग्य उस परमेश्वर वो खुद लिखेगा, आपके अच्छे कर्मों की बदौलत और आपके बुरे कर्मों की बदौलत। कोहू न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख या कोई किसी को दुख नहीं देता। बहुत से लोग हमको कहते हैं कि महाराज जी उसने मुझे इतना दुख दिया है, उसने मेरे ऊपर ये कर दिया है, उसने मुझे इतना सुख दिया है। कोई किसी को सुख नहीं देता, पहली बात ये जानो। कोई किसी को दुख नहीं देता। तो आज से सब किसी को भी ब्लेम करना बंद करो। कोई किसी को दुख नहीं देता। आपके ही बोए हुए कर्म उसके पास जाते हैं, बुरे कर्म, और उससे वह काम कराते हैं जिससे आप दुखी हो सको। आपके ही अच्छे कर्म आपको सुख देते हैं उस सामने वाले व्यक्ति से, आपके ही बुरे कर्म आपको दुख देते हैं। कर्मों का चक्र बहुत विचित्र है। कर्म इस धराधाम पर जो भी आए हैं, सबको कर्म के चक्र में जाना ही पड़ा, सबको कर्म करना पड़ा, और जो विधाता ने लिख दिया है उसको भोगना ही पड़ता है। जैसे कि दशरथ जी, महाराज दशरथ परमेश्वर जगतपति के पिता थे, परंतु अपने भाग्य का लिखा हुआ मिटा नहीं पाए। दशरथ जी शिकार खेलने के लिए गए जंगल में। वहां उस जंगल में दशरथ जी शिकार खेल रहे थे। दशरथ जी शब्द भेदी बाण में बहुत ज्यादा निपुण थे, और उसी जगह पर श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को पूरा भारत भ्रमण करा रहे थे। तो वो वहां पर अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए बैठे थे। तो श्रवण कुमार जल भरने के लिए जैसे ही नदी के किनारे आए, तो वहां पर दशरथ जी को लगा कि वहां पर कोई हिरन है, कोई जानवर है। तो उन्होंने आंख बंद करके शब्द भेदी बाण चला दिया। शब्द भेदी बाण का मतलब होता है कि आपने बिना देखे बाण चलाया और वह उसके पास लग गया, परंतु वहां कोई जानवर नहीं था, वहां श्रवण कुमार थी। श्रवण कुमार को वह बाण लग गया, और जब वहां देखा दशरथ जी ने जाके, तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ कोई जानवर नहीं था, यहाँ तो एक ब्राह्मण है। और वहां उनको जाके जब पूछते हैं कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया कि मैं श्रवण कुमार हूँ। तो उन्होंने उनसे क्षमा याचना की दशरथ जी ने कि मुझे माफ कीजिए कि मैंने आपको देखा नहीं, मैंने बिना देखे बाण चला दिया, मुझे लगा यहाँ पर कोई जानवर है और मैंने तीर चला दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, आज आपने मेरे कर्म करने से मुझे रोक दिया है, बस आखिरी इच्छा मेरी पूर्ण कर दीजिए। बस आप मेरे बूढ़े माता पिता वहां प्यासे हैं, उनको पानी पिला दीजिए। तो श्रवण कुमार की आखिरी इच्छा पूर्ण करने के लिए दशरथ जी ने वहां से पानी का जल भरा, लोटा भरा, और उनके माता पिता के पास ले गए। उनके माता पिता श्रवण कुमार की आहट भी पहचानते थे, तो आहट कुछ विचित्र लगी उनको, और उन्होंने पूछा कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, कौन हो तुम? तो उन्होंने दशरथ जी ने सारा वृतांत बताया कि कैसे
मेरे ही हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हो गई, वह भगवत धाम को गए। तो यह सब सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि भविष्य में तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और उन चारों पुत्रों में से एक पुत्र जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करोगे, तुम्हारे ही हाथों उसको वनवास होगा। और तुम्हारी मृत्यु के उपरांत जैसे आज हम तड़प तड़प के अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मर जाओगी। और तुम्हारे मरते समय कोई भी पुत्र, चारों पुत्रों में से कोई भी पुत्र तुम्हारे आसपास नहीं रहेगा। इतना कहकर श्रवण कुमार के माता पिता भगवत धाम को गए। अब ये ब्रह्म की वाणी थी, ब्राह्मण की वाणी थी, सत्य तो होनी ही थी। अब यहाँ पर राजा दशरथ ने नेगेटिव थॉट नहीं करा, यहाँ पर भी पॉजिटिव। आपके साथ कुछ गलत भी हो तो वहां पर अच्छा ही सोचो, जो भी होता है अच्छे के लिए। राजा दशरथ 80-100 साल के हो गए थे, पर उनके घर में कोई संतान नहीं थी, संतान का कोई योग्य नहीं था। परंतु राजा दशरथ ने कहा कि अगर एक समय ऐसा आएगा कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे 4 पुत्र नहीं रहेंगे मेरे पास, इसका मतलब अगर इन ब्राह्मणों की वाणी सत्य होनी चाहिए तो मेरे घर पे 4 पुत्र होंगे। तो यहाँ पर भी राजा दशरथ ने सकारात्मक सोचा, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। और इतना सोचकर राजा दशरथ चले गए। तो देखिए यहाँ पर इस वृतांत का मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कर्मों का चक्र चाहे कोई भी हो। कृष्ण जी को देखिए, जन्म लेते ही उन्हें अपनी माता पिता से दूर जाना पड़ा, जन्म लेते ही। और जिनके पास वह थे, माता यशोदा के पास, जिन्होंने उनका लालन पालन करा, जिस गांव में, वृंदावन में वो पले बड़े, 11.5 वर्ष की उम्र में उन्हें भी छोड़कर जाना पड़ा मथुरा। उसके बाद मथुरा भी छोड़कर उन्हें द्वारकाधीश जाना पड़ा। मतलब कृष्ण जी का संघर्ष, पूरा जीवन संघर्षमय था। कर्मों का चक्र बहुत विचित्र है मेरे भक्तों, कर्मों का चक्र से कोई नहीं बच पाया। इसीलिए आप अपने सिर्फ कर्म कीजिए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तू सिर्फ केवल कर्म कर, फल की आशा मत कर। फल देने की इच्छा, और फल क्या देना है, अच्छा या बुरा, वह परमेश्वर के हाथ में, वो मेरे हाथ में है। मैं दूंगा तेरे को अच्छे या बुरे कर्म, तेरे कर्मों के अनुसार फल देने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप सिर्फ कर्म कीजिए, अपने अच्छे कर्म कीजिए और फल की आशा मत कीजिए। अगर फल की आशा अगर आपने कर ली तो वही फल, देखिए फल की आशा ही आपको दुख देता है। दुख और डिप्रेशन, ये दोनों आपको फल की आशा देता है। आपने कर्म करा है निष्ठा से, धर्म के मार्ग पर चल के आपने वह कर्म करा है, तो आपको चिंता हो कि कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सब देख रहे हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। आपने अगर अच्छी खेती करी है तो खेती अच्छी ही होगी, उसमें कोई भी संशय नहीं है कि आपको कुछ गलत हो सकता है। तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। बिना कर्म करे भाग्य नहीं मिल सकता, भाग्य में जो है उसको पाना पड़ेगा, कर्म करके पाना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो कर्म, सर्वप्रथम कर्म होगा, तब आपका भाग्य होगा। भाग्य में जो लिखा है वह तो मिलेगा आपको, परंतु कर्म करने के बाद। कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप सभी भक्तों को राधे राधे।